वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम लगातार दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं जो है मिस्टर मनीष शाह फ्रॉम पुणे। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद करें आज आपकी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में मेरा एक प्रॉपर्टी है, छोटा सा ही है, 450 स्क्वायर फीट का, 2 फ्लोर है, ग्राउंड और फर्स्ट बना हुआ है उस पर। तो मैं आप मनीष जी थोड़ा रेंज में आके बोलेंगे तो हम आपको साफ सुन पाएंगे। और आपकी प्रॉपर्टी अभी छोटी नहीं आवाज है, आ रही? हमारे हमारे शहर के लिहाज से तो बड़ी है, 450 स्क्वायर फीट। हाँ, तो 2 फ्लोरों से बना हुआ है, उसको जी सेल जी। करके, और यहाँ पुणे में निगड़ी प्राधिकरण एरिया में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेने का प्लान है इधर। तो ओके, आपके हिसाब से ये आइडिया ठीक है? ऐसा करना चाहिए? आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं मनीष जी? मैं दिल्ली का हूँ वैसे तो, बट 7 साल हो गए मुझे अब यहाँ पुणे जी, में तो रहते हम हुए। बात कर ही रहे थे अभी असलम साहब से कि लोग आते हैं असलम साहब एक बार पुणे और फिर वहीं रुक जाते हैं। तो मनीष जी के साथ भी कुछ ऐसा ही केस हो गया है। तो मूलतः दिल्ली के प्रॉपर्टी भी है वहाँ उनके पास, लेकिन अब फाइनली उसको बेचकर पुणे में लेना चाहते हैं। तो आपसे बेहतर मदद इनकी और कौन कर सकता है। नहीं, मैं अगेन वही है, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या प्राइस से रिलेटेड चाहिए, कि व्हाट प्राइस उनको वहां बिक रहा है और यहाँ क्या प्राइस में उनको चाहिए। तो मनीष जी अगर अगर आप थोड़ा आइडिया दे पाएं, वहां पर आपको सेल से कितने पैसे मिलने की उम्मीद है और आप यहाँ किस बजट में देख रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 60-70 प्लस वहाँ से मिलना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पे एक और चीज़ है कि आप उसके ऊपर भी 2 फ्लोर बना सकते हैं जो बायर है। और अच्छा यहाँ पे मुझे अराउंड 2000 स्क्वायर फीट एरिया में लैंड चाहिए, जिसके ऊपर मैं, अगर घर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो मैं अपना भी बना सकता हूँ। अच्छा, काइंड और ऑफ क्या बजट इसके लिए सोच रखा है आपने? 1.5 के आसपास। ओके जी, ठीक है। असलम साहब तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास और वहां से 60-70 लाख इन्हें मिल जाने की उम्मीद है। तो ये समीकरण है। देखिए, वहां से 60-70 अगर आपको मिलता है, आप और निगड़ी प्राधिकरण में आपने बोला है, तो प्राधिकरण एक्चुअली पीसीएमसी का काफी एक्सपेंसिव एरिया है। डेफिनेटली आप वहाँ रहते हैं तो आपको देखा होगा कि वहाँ मोस्टली बंगलोज हैं। और वैसे तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे अभी अवेलेबल होगा आपको जो प्लॉट इस टाइप का आप देख रहे हैं। और अगर आप बंगलो रेडी टू मूव इन बंगलो देंगे तो वो शायद काफी महंगा आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर आप फिर भी सर्च करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट की मदद ले, तो हो सकता है कोई प्लॉट आपको उस एरिया में वो निकाल के दे। लेकिन फिर भी उसमें भी मुझे आपका बजट थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शायद एवरेज प्राइस उस सर प्लॉट का 10,000 पर स्क्वायर फीट आपको मिलेगा। तो प्लॉट वैल्यू ही 2 CR हो जाएगी आपकी, और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर बनाने का जो है वो अलग खर्चा आएगा। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि आप निगड़ी प्राधिकरण एरिया में रहते हैं। उस एरिया में मुझे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो आपका वर्क ऑफिस वगैरह है या बिजनेस है वो आपको उसी एरिया में रहेगा, तो इसलिए आपने वो प्रिफर्ड किया है। या एक, क्योंकि वो अच्छा एरिया है, एम्बियंस बहुत अच्छा है पूरे एरिया का, और कनेक्टिविटी टू हाईवे, एक्सप्रेस वे टू मुंबई एंड ऑल, और बाकी अदर सिटीज से मेट्रो के थ्रू काफी अच्छी कनेक्टिविटी भी है। तो लोकेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, उसमें बजट थोड़ा सा आपको ज्यादा लगेगा। फिर भी आपको अगर, बिकॉज मुझे मालूम है कि जो दिल्ली से आते हैं तो उनको एक अपना घर, मतलब मेरा बंगलो और जमीन पे मेरा घर बनना चाहिए, वो एक एटीट्यूड होता है। पूना में ज्यादातर ऐसा नहीं है, लेकिन जो पुराने ये आप निगड़ी प्राधिकरण में जो भी बंगलो देखेंगे वो सब पहले के बने हैं और लोगों ने बहुत पहले एक्वायर कर लिए थे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली जाइए, लेकिन उसमें बजट थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको प्लॉटिंग लेकर ही बनाना है तो हिंजेवाड़ी वगैरह में, जो ज्यादा दूर नहीं है वहां से, हिंजेवाड़ी या रावेत वगैरह में, उससे वहां से एक पास ही एरिया है जो आई थिंक वहाँ पे एक ब्रांडेड डेवलपर्स का काफी बड़ा टाउनशिप टाइप है, जहाँ पे आई थिंक 2.5-2 करोड़ में वो बंगलोज दे रहे हैं प्लॉटिंग बना के। वो सब एरियाज में आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप प्राधिकरण हैं तो नथिंग लाइक इट, अगर आप बजट बढ़ाते हैं। चलिए, तो मनीष जी आई होप कि आपके सवाल का जवाब काफ़ी हद तक असलम साहब ने दे दिया है। थोड़ा बजट का इशू होगा, प्लॉट की अवेलेबिलिटी का इशू होगा, लेकिन क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं? आई थिंक ये पिक्चर आपके पास क्लियर है और एग्जैक्टली आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें आपके एक्सपेंसेस कितने आएंगे आफ्टर सेलिंग योर दिल्ली प्रॉपर्टी एंड ऑल। तो होपफुली आपकी काफ़ी मदद यहाँ पर हम कर पाएँ टू जस्ट शो यू अ वे। एक बार इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए और फिर कहीं मामला अटकता है तो आप दोबारा हमें याद कीजिए। चलिए, मनीष जी से बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ अभिषेक सिंह, जो कि हमें कॉल कर रहे हैं नई दिल्ली से। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, नमस्ते जी सर।
नमस्ते। और मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आई एम इंटरेस्टेड इन द्वारका एक्सप्रेसवे ओके। दैट इज नियर बाय दिल्ली। तो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हो, कोई अच्छा बिल्डर हो जो कि थोड़ा मतलब ट्रस्टेड हो, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 2 BHK और 3 BHK में इंटरेस्टेड हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो कि भले 4 साल 5 साल बाद भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2.5 CR का बजट है। तो क्या प्रोजेक्ट रहेगा जिसपे थोड़ा सा एनालिसिस कर पाए हम? जरूर जरूर। आप मेन पर्पस आपकी इन्वेस्टमेंट है, राइट? हाँ, मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट है, ये है। जी जरूर। ठीक है असलम साहब, तो काफी क्लियर है इनका सवाल। 2 से 2.5 करोड़ का बजट, इन्वेस्टमेंट ही पर्पस है, 4-5 साल इंतजार कर सकते हैं। बस एक ट्रस्टेड डेवलपर को देख रहे हैं जो डिलीवर कर दे दो अगले 3-4 साल में, 2 या 3 BHK जो भी इस बजट में आ जाए। अच्छा। जी, जी। नहीं वही है, देखिए इनका जो होराइजन है आई थिंक वो मैच करता है द्वारका एक्सप्रेस वे। हम लोग काफी सालों से वेट कर रहे थे कि कंप्लीट हो जाए, कनेक्टेड हो जाए दिल्ली के दूसरे इलाकों से, जो फाइनली हुआ। आने वाले टाइम में वो जेवर एयरपोर्ट से उधर आ रहा है आगे, तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके चलते ही जो आपका दूसरा डिमांड है कि रेपुटेड डेवलपर्स हो, तो मोस्टली काफी रेपुटेड डेवलपर्स ने उस एरिया में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो आपका होराइजन है उसके अंडर मुझे लगता है आराम से आपको मिल भी जाएगा। बजट आपने जो रखना है वो अराउंड 2.5 से लेके थोड़ा अबव जो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जो डेप्यूटी डेवलपर्स हैं उनकी मोस्टली बड़े अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और जो भी प्राइसिंग वहाँ गए हुए हैं या जा रहे हैं उसके हिसाब से ये बजट आपका रहेगा। तो जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ जो अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं। जैसे सोबा सिटी है वहाँ पे सेक्टर 108 में, M3M का क्राउन है सेक्टर 111 में, गोदरेज मेरिडियन है 106 में, शाहपुर जी पालन जी का जॉय विले है आपका सेक्टर 102 में, और आपका लाविदा है टाटा हाउसिंग का, वो आपका सेक्टर 113 में है। इसके अलावा MR के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, गुड़गांव ग्रीन्स एंड इंपीरियल गार्डन, जो 102 सेक्टर में है। तो मुझे लगता है ये सारे जो डेवलपर्स हैं ये एक रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड और डिलीवरी, आपका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सब आपको मुझे लगता है सेटिस्फाई करेगा, और होपफुली आपके बजट में इसकी जरूर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है इनमें अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है अभिषेक जी, लॉट ऑफ ऑप्शन देयर। द्वारका एक्सप्रेस वे में बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको कि आप जो ये निवेश करने जा रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट में निवेश करें और आगे आपको फायदा भी दे। अच्छे ऑप्शंस आपको असलम साहब ने बता दिए, तो प्लीज चेक देम फर्स्ट, और कोई जरूरत पड़े हमें जरूर याद करिएगा। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।